माइनस का मतलब होता है घटाना। माइनस का मतलब ये नहीं होता कि अदल बदल कर देना। मतलब कान यहाँ ऐसे पकड़ना था पहले, अब ऐसे पकड़ना चाहिए। जीएसटी में को पहले क्या था, 5 था, 12 था, 18 था और 28 था। तो आप क्या 5 और 18 रखे दिए, 12 और 18 दोनों को कॉम्बिनेशन कीजिएगा, प्लस कीजिएगा तो 40 हो जाता है। 40 कहीं और लेगा देगा। हिंदुस्तान का सामान कौन खरीदता है? हिंदुस्तान का जनता खरीदता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सारे होते हैं। आप टेक्सटाइल ड्यूटी भी लगते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगते हैं, सारे कुछ लगता है। कौन देता है? लगता है जीएसटी। सुनिए, सस्ती नहीं हुआ। जो 12% वाले को 5% कर दिया, 5 को 12 कर दिया। उसमें क्या होता है? अदल बदल कर दिए। उसलाएंगे किससे? जनता से। कोल्ड ड्रिंक कौन पिएगा? जनता पिएगा। खैनी तंबाकू ये अमित शाह का लड़का तो नहीं खाएंगे, वो तो बड़े बड़े दारू पियेंगे। आप देख लीजिए, जीएसटी का माइनस होने का मतलब ये है, उसमें 5% का जीएसटी 3% होना चाहिए, 12% का जीएसटी 6% होना चाहिए, 18% का जीएसटी 9% 10% पे लाते, उसको कम बोलते हैं। 28% का जीएसटी 10% लाते, 12% लाते। सर जीएसटी के स्लैब में चेंज नहीं हुए, ये जुमलेबाजी है। ये तोहफा है हमारे प्रधानमंत्री जी, ये तोहफा बढ़िया दिया है। माता जी उनको शक्ति दे, माँ भगवती उनको बहुत बड़ी शक्ति दे हमारे प्रधानमंत्री जी को। मगर प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल ये नहीं कर रहा है इस देश का मीडिया कि जो राहुल गांधी गबर टैक्स बोले थे वो सही है या गलत है। अरे भैया, वो गबर सिंह टैक्स था और इनको बाद में ध्यान आया। 8 साल बाद जब लोग लुट गए, गरीब जनता त्राहिमाम करने लगी, त्राह करने लगी, उसके पास पैसा नहीं था। आज भी पैसा नहीं रह गया, वो बाजार में सामान कहाँ खरीद पा रहा है, बाजार धराशाही हो रहा है। तब इनको ध्यान आया, नहीं नहीं हमने तो गलत किया। अब लोगों को लूटा, 8 साल तक तुम लूटते रहे और उस देश के जो लूटा हुआ पैसा था वो कहाँ ले गए? अडानी के जेब में चला गया पैसा, अंबानी के जेब में चला गया पैसा, गरीब के पास कहाँ आया पैसा? गरीब के पास पैसा रह कहाँ गया? 8 साल में तो लूट गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने बोला है कि जीएसटी में सुधार किया गया है। तो अगर जीएसटी में सुधार किया है तो इसका मतलब जो 10 साल से हमसे जीएसटी ले आ रही थी वो क्या गलत थी क्या? जब सुधार अब हुआ है, 10 साल बाद याद आया कि इसमें सुधार करना है। उससे पहले जो आप 10 साल तक जीएसटी ले रहे थे, मतलब ये आप मानते हैं कि उसमें वो आप गड़बड़ ले रहे थे, वो सही नहीं थी, वो गड़बड़ थी, सही नहीं थी, तब आपने जाकर अब जाकर सुधार किया तो बहुत लेट सुधार किया सर। मैं तो 2 बात जानता हूँ। आपने जब 10-11 साल हो गए सरकार आए हुए हो गए, हमारी सरकार को, प्रधानमंत्री की सरकार को बने हुए 11 साल हो गए, आज ही क्यों मुद्दा याद आया जीएसटी का? ये मुद्दे ये बात समझ में नहीं है। ये हजम करवा दो बस पत्रकार, मैं हजम कर लूंगा। हर 11 साल में अब पता चला बिहार में इलेक्शन है, तो जीएसटी का मुद्दा किया। वाह वही वाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित टाइम्स। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को एक बड़ा तोहफा देते हुए जीएसटी का स्लैब में बदलाव किए हैं। तो आइए हम जनता के बीच मौजूद है, जनता से जानते हैं जनता इस पर अपनी क्या राय रखती है। भाई साहब, क्या कहेंगे जीएसटी का स्लैब में आज जो चेंजेस हुए हैं? सर जीएसटी के स्लैब में चेंजेस नहीं हुए, ये जुमलेबाजी है। चेंजेस का मतलब होता है, या माइनस का मतलब होता है घटाना। माइनस का मतलब ये नहीं होता कि अदल बदल कर देना। मतलब कान यहाँ ऐसे पकड़ना था पहले, अब ऐसे पकड़ना जा रहा है। जीएसटी में को पहले क्या था, 5 था, 12 था, 18 था और 28 था। तो आप क्या 5 और 18 रखे दिए, 12 और 18 दोनों को कॉम्बिनेशन कीजिएगा, प्लस कीजिएगा तो 40 हो जाता है। 40 कहीं और लेगा देगा। हिंदुस्तान का सामान कौन खरीदता है? हिंदुस्तान का जनता खरीदता है। क्यों विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं होता हमारा सामान? होता है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सारे होते हैं। आप टेक्सटाइल ड्यूटी भी लगते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगते हैं, सारे कुछ लगते हैं। कौन देता है? आपको लगता है जीएसटी? सुनिए, देखिए कह रहे हैं अब बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। सस्ती नहीं हुआ। अब जो 5% का सामान था वो 12%, जो 12% था और 5% का था, तो 12% वाले को 5% कर दिया, 5 को 12 कर दिया। उसमें क्या होता है? अदल बदल कर दिए। तो उसलाएंगे किससे? जनता से। कोल्ड ड्रिंक कौन पिएगा? जनता पिएगा। खैनी तंबाकू कौन खाएगा? खैनी तंबाकू ये जैसा का लड़का तो नहीं खाएगा, अमित शाह का लड़का वो तो नहीं खाएंगे, वो तो बड़े बड़े दारू पियेंगे। आप देख लीजिए, जीएसटी का माइनस होने का मतलब ये है, उसमें 5% का जीएसटी 3% होना चाहिए, 12% का जीएसटी 6% होना चाहिए, 18% का जीएसटी 9% 10% पे लाते, उसको कम बोलते, 28% का जीएसटी 10% लाते, 12% लाते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी का स्लैब में चेंजेस किए? हाँ, ये तोहफा है हमारे प्रधानमंत्री जी, ये तोहफा बढ़िया दिया है। माता जी उनको शक्ति दे, माँ भगवती उनको बहुत बड़ी शक्ति दे हमारे प्रधानमंत्री जी को। मगर प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल ये नहीं कर रहा है इस देश का मीडिया कि जो राहुल गांधी गब्बर टैक्स बोले थे वो सही है या गलत है। यानी मोदी जी को आप गब्बर कह रहे हैं? अरे भैया, वो गब्बर सिंह टैक्स था और इनको बाद में ध्यान आया। 8 साल बाद जब लोग लुट गए, गरीब जनता त्राहिमाम करने लगी, त्राह करने लगी, उसके पास पैसा नहीं था। आज भी पैसा नहीं रह गया, वो बाजार में सामान कहाँ खरीद पा रहा है, बाजार धराशाही हो रहा है। तब इनको ध्यान आया, नहीं नहीं हमने तो गलत किया। अब लोगों को लूटा, 8 साल तक तुम लूटते रहे और उस देश के जो लूटा हुआ पैसा था वो कहाँ ले गए?
अडानी के जेब में चला गया पैसा, अंबानी के जेब में चला गया पैसा, गरीब के पास कहाँ आया पैसा? और गरीब के पास पैसा रह कहाँ गया? 8 साल में तो लूट गया। कह रहे हैं अब तो जनता को बड़ा फायदा होगा, तोहफा दे दिए हैं मोदी जी। तोहफा तो ये जब राहुल गांधी सवाल कर रहे थे तब तो इनको ध्यान आया नहीं, इनकी पार्टी को किसी को ध्यान नहीं आया। वो कह रहे थे ये गलत हो रहा है, ये हमारी देश की जनता, गरीब जनता इसमें खत्म हो जाएगी, छोटे छोटे रोजगार खत्म हो जाएंगे, छोटे छोटे दुकान खत्म हो गई, छोटे छोटे लोग सब खत्म हो गए, कितने बेरोजगार हो गए, कितनी नौकरियां चली गई, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई इस जीएसटी के चक्कर में। और इसको ब्याज में ध्यान आया जब बेरोजगारी बढ़ने लगी, जीएसटी से फायदा भी तो हुआ है। जब बेरोजगारी बढ़ने लगी। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ी कहाँ से भाई? ये देश जो है रोजगार मानते किसे हैं? देखो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। यहाँ रोजगार जो है ना, छोटे छोटे दुकानदार हैं, बाजार में बैठे हुए हैं, 10-10, 15-15, 20-20 लड़कों को रोजगार दे रखा है। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, 100, 200, 400 लेबर काम करती है, वो सारी बंद हो गई, तो बेरोजगारी बढ़ गई। ये बाद में ध्यान आया। हम तो कहते सकते, अब तो ध्यान आया, अच्छा किया, ये देश के लिए बहुत बढ़िया किया प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा नहीं है। मगर एक सवाल ये भी तो बनता है कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे गब्बर टैक्स है, तो क्या क्या बनाया इन्होंने? क्या क्या गंदी गंदी भाषा उनको नहीं कहा गया? कितनी गालियां दी गई उनको? राहुल गांधी को कितनी गालियां दी गई? देखिए, राजनीति में वार पलटवार तो चलता रहे। नहीं, पलटवार चलता रहता है, ठीक है, मगर ये टैक्स का सवाल था। गरीब जनता लूट रही थी 8 साल से, अच्छा, और खत्म हो गई। क्या जनता लूट रही थी 8 साल से? देखिए, ब्रिटिश भारत में भी इतना टैक्स नहीं था, उतना टैक्स है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में किसान के लिए आंदोलन किए थे। ये कहते हैं कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के, उनके शब्दों को मानो ना, मूर्ति पूजा करो, उनसे थोड़ी ना ज्ञान आएगा, उनका शब्द को मानो, उनके पद चिन्ह के। किसान आंदोलन के लिए क्या क्या नहीं किए थे 1928 में? सरदार वल्लभ भाई पटेल कितना क्या किया, वो उस चीज़ को आप मान रहे। आज क्या है, राहुल जी तो गब्बर सिंह टैक्स बोले, हम तो कहेंगे ब्रिटिश भारत के अंदर अंग्रेज वाला टैक्स है। 40% टैक्स तो कहाँ है भाई साहब? कहाँ लग रहा है 40%? 100 रुपया में 140 रुपया आप टैक्स देके दोगे, 4 बार टैक्स लगता है। आप 50 रुपया का सामान बनाओगे ना, तो कंपनी का मान लीजिए मैन्युफैक्चर में 50 रुपया आ गया, उसके बाद वो 50 रुपया प्रॉफिट लेगा और उस पर लगाएगा आपको टैक्स, तो कितना हो गया आप लीजिए 40%, 140 रुपया हुआ। उसके बाद कहाँ जाएगा वो? CF के पास। भाई साहब क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री ने आज तोहफा दिया है कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव करके? असल का है कि देखो, जनता के लिए तो फायदा ही है। अच्छा, कैसे फायदा है? क्यों रेट कम नहीं हुए? जीएसटी का स्लैब जब लगाई थी जब तो रो रहे थे, अब कम कर दिया तो अब भी रो रहे। ये कह रहे अब कम कर दिया, अब भी क्यों? वही तो कह रहा हूँ, 8 साल लूट के इस गरीबों को कह रहे हैं कम कर दिया। कहाँ से? उनके पास पैसा है ही नहीं है भाई। जब पैसा है नहीं, लोगों के जेब में पैसा नहीं रह गया, अब बोल रहे नहीं हम कम कर दिए। देखिए, जब पैसा ही जेब में नहीं है तो कम करके फायदा क्या? तो 65 साल कांग्रेस ने जो लूटा उसका नहीं बताओगे? कांग्रेस ने लूटा? क्यों नहीं लूटा? कब लूटा? भाई साहब क्या कहेंगे जो जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया? मैं तो 2 बात जानता हूँ। आपने जब 10 साल हो गए, 11 साल हो गए सरकार को आए हुए हो गए, हमारी सरकार को, प्रधानमंत्री की सरकार को बने हुए 11 साल हो गए, आज ही क्यों मुद्दा याद आया जीएसटी का? अच्छा, ये मुद्दे, ये बात समझ में नहीं है। ये हजम करवा दो बस पत्रकार, मैं हजम कर लूंगा। देखिए, हर चीज का एक समय होता है। मतलब 11 साल में अब पता चला बिहार में इलेक्शन है, तो जीएसटी का मुद्दा आ गया। वाह भाई वाह। वसूली बाजार। यानी बिहार चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं भाई, मैंने कह रिया, ये आपका इशारा उधारी है। ये अनभक्तों ने बताया मुझे ये बात। अच्छा। ये मैंने कह रिया। अब इससे पूछो, अनभक्त कौन है? अब एक बात पूछो, ये बताओ मुझे, समझ में नहीं आ रहा। पेट्रोल एक मिनट, पेट्रोल अगर 100 रुपए लीटर है, मान के चलो, एक कहावत दे रही हूँ, पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, अब 100 रुपए लीटर वो पहुंच गया, अब उसमें से 10 रुपए घटा दोगे, 10 रुपए तुमने घटा दिए, तो ये 90 रुपए तो वही बढ़े हुए आए ना। 10 रुपए तो वही 100 रुपए में, अगर 10 रुपए घटा दिए तो फायदा क्या? ये कह रहे हैं स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाओ। है चीनी का रेट। पहले प्रोडक्ट क्या चाइना का था?
पहले भी तो पहले स्वदेशी प्रोडक्ट क्या चाइना क्या था? वह पहले भी यही देश था, अब भी वही देश है। मतलब बिहार के इलेक्शन आते ही जीएसटी कम कर दो, इससे क्या होता है? कहेंगे चाचा स्वदेशी अपनाओ, हाँ, स्वदेशी अपनाओ, गांधी जी का नारा इनको अब याद आ रहा है। यानी कॉपी कर मतलब ले। 100 साल बाद, मतलब 70-80 साल बाद गांधी जी का नारा याद आ रहा है। गांधी जी ने तो यही तो कहा था, स्वदेशी अपनाने के लिए उन्होंने तो बोला था, इनका बोला हुआ थोड़ी ना था। ये तो जय जवान जय किसान के नारों को खत्म कर दिया। आप बताओ, आप जब राहुल गांधी बोलते थे गब्बर टैक्स है, तो बोलते नहीं ये बहुत बढ़िया टैक्स है। उनको उल्टा सीधा कहा गया। अब इनसे पूछा जाए, अब पत्रकार महोदय, पूरे मीडिया जाके इनसे पूछना चाहिए वो गब्बर टैक्स था या नहीं था। क्या कहेंगे भाई साहब, जीएसटी का स्लैब घटा दिया गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने बोला है कि जीएसटी में सुधार किया गया है। तो अगर जीएसटी में सुधार किया है तो इसका मतलब जो 10 साल से हमसे जीएसटी ले आ रही थी वो क्या गलत थी क्या? जब सुधार अब हुआ है, 10 साल बाद याद आया कि इसमें सुधार करना है। अच्छा, उससे पहले जो आप 10 साल तक जीएसटी ले रहे थे, मतलब ये आप मानते हैं कि उसमें वो आप गड़बड़ ले रहे थे, वो सही नहीं थी। अच्छा, चलो यार चलते हैं। वो गड़बड़ थी, सही नहीं थी, तब आपने जाकर अब जाकर सुधार किया तो बहुत लेट सुधार किया सर आपने। ये भी तो कह रहे हैं स्वदेशी अपनाइए। तो सर स्वदेशी का मतलब क्या? जो आपका जो कैमरा है, तो यहाँ पर जो क्या इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या इंडिया में बनते हैं? सारे सब इंडिया में बनते हैं ना सर? क्या नहीं बनते हैं ना? तो चाइना से वहाँ से लाकर यह क्या होता है? असेंबल। तो ये असेंबल होता है सर, ये पहले क्लियर कर दिया जाए। इंडिया असेंबल करता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है इसका। तो क्या लगता है स्वदेशी अपनाना और जीएसटी के स्लैब में बदलाव करना? पूरी तरीके से स्वदेशी नहीं अपना सकते सर, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बनती हैं, ये असेंबल होती हैं, समझे आप? तो हम जब वो जो चीज़ें यहाँ बनती ही नहीं है, वहाँ से लाकर यहाँ असेंबल की जाती हैं, तो वो स्वदेशी कैसे हुई? भाई साहब क्या कहेंगे, स्वदेशी अपनाने से क्या फायदा? भाई इनको तो चाइना का माल पसंद है ना। तो फिर चाइना से तो आ रहा है मोदी। अरे चाइना से क्या क्या सामान आ रहा है? क्यों मोबाइल अब भारत में नहीं बन रहे? चाइना क्यों चले गए फिर? मोबाइल भारत में नहीं बन रहे? तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियां लाने की क्यों बात की? क्यों कंपनी तो आएंगी ना। तो फिर स्वदेशी क्यों? पूरा हर चीज वो नहीं होता ना। अब मतलब कोई ना कोई उनका पार्ट होता है जो बाहर से हर कंपनी मतलब जो अलग अलग उसमें बनाती है, तो वो तो मंगाना पड़ेगा। ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि आज जो मोदी जी कह रहे हैं जीएसटी में कुछ बदलाव किए गए हैं, जीएसटी को सुधारा गया है, क्या जो पिछले 10 साल से लिया जा रहा था वो गलत था? देखो ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। जब सरकार घाटे में थी अच्छा। तो भाई उसको प्रॉफिट में टैक्स ज्यादा लिया गया। टैक्स ज्यादा नहीं लिया गया। पहले टैक्स चोरी होता था। अच्छा, टैक्स कौन देता था? जब भी तो रोज मतलब आधे बिल करते थे, आधे नहीं करते थे। अच्छा। अब जो पैसा लिया है वो सरकार पर विकास पे लगाया ना। तो देखिए आम जनता ने अपनी राय रखी, जो जीएसटी के स्लैब में बदलाव हुआ और स्वदेशी अपनाओ। जनता ने भी अपने हिस्से की राय दी। आप भी अपने हिस्से की राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए लोकेट टाइम्स के साथ। मैं मनसुख गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।